कह रहा हूं अभी आप टकने तक ही हैं। यदि आप अभी तक पाप आरोपण, दोष आरोपण की चीज़ें करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं आप अभी टकने तक ही हैं, अभी घुटने तक ही हैं। यदि आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं, छल की बातें निकल रही हैं, लोगों को गिराने की बातें निकल रही हैं, मैं आपको कह रहा हूं अभी आप कमर तक और टकने तक ही रह गए हैं। जिस दिन आप डूबेंगे ना, मैं आपको कह रहा हूं, आप समझिए चीज़ों को, जिस दिन आप आत्मा में डूब गए, जिस दिन आत्मा का कंट्रोल आ गया, पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल आ गया, मैं आपको कह रहा हूं आपकी जुबान से गाली का एक शब्द नहीं निकलेगा। कितने लोग इस बात को मान रहे हैं? अभी अपने मन में सोचिए, कौन अभी भी मुंह से गाली निकाल रहा है? कौन अभी भी लोगों को नीचा करने की बातें करता है? कौन अभी भी अपने मैं करता है? यदि आज भी मैं कर रहे हो ना, यदि आज भी झूठ और गालियाँ निकल रही हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ अभी आप डूबे नहीं हैं। अभी तक आप पवित्र आत्मा को पूरा पाई भी नहीं है। अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपने चखाई ही नहीं है ठीक से। बस आपने छींटे पाया है, आप उछलने लग गए। पर मैं कह रहा हूँ अभी और बाकी है, और बाकी है, और मसाह, और सामर्थ, और अनॉइंटिंग। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, पैतों का काम 1:8 क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ जब आता है क्या होता है मालूम है? क्या होता है? बीमार चंगे होना स्टार्ट हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल प्रार्थना करोगे, ए दुष्ट आत्मा छोड़, चल, अब तेरा समय खत्म हो गया। यीशु मसीह क्या कह रहा था? यीशु मसीह भी पवित्र बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उस पर आ गया और 40 दिन उपवास के लिए चला गया। हम कितना उपवास कर रहे हैं? हम कितना संगति कर रहे हैं? हम कितना समय परमेश्वर के लिए दे रहे हैं? और मालूम है, हम 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं बस हो गया, और बोलते हैं अरे अन्य भाषा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे अन्य भाषा बोलने वाले भी गाली बकते हैं। मालूम है, कुछ लोगों ने सच में अधूरा पाकर अधूरा घूमते हैं और पूरे लोगों को ख़राब कर रहे हैं। पूरा ले लीजिए, पूरा डूब जाइए। जब डूब जाओगे ना, आपकी जुबान से गाली, मैं कह रहा हूँ आपके जुबान से सिर्फ महिमा और सामर्थ और परमेश्वर का जलाल निकलेगा। आपके मुंह से आग निकलेगी, आपके मुंह से परमेश्वर के चमत्कार निकलेंगे। जब आप बोलोगे, चमत्कार और चमत्कार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन को निकालेंगे। मैं पुराने नियम से भी समझा रहा था, अभी नया नियम बाकी है। नया नियम क्या कहता है? पुराने नियम में ये बताया गया, ये प्रॉफिटिकली पुराने नियम में भविष्यवाणी यिर्मयाह ने दिखा दी है। परमेश्वर ने दिखाया, देखो टकने तक आना है, घुटने तक है, कमर तक है। श्रेणियाँ बताई हैं लोगों की, श्रेणियाँ बताई हैं। लोग नॉर्मल, कोई कह रहा है कि भविष्यवाणियाँ ऐसी हैं, कोई कह रहा है ओ प्रेरित ऐसे हैं, कोई कह रहा है वैसे हैं। अरे जिस दिन डूब गए ना, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन पवित्र आत्मा से पूरा डूब गए ना, आप किसी के ऊपर दोष लगाने वाले नहीं बनेंगे। आप किसी भी 5 सेवकाई में से किसी पर भी दोष लगाने वाले नहीं बनेंगे। क्यों? सिर्फ आप उस अभिषेक में, उस मसा में इतना डूब जाएंगे, आपको दोष लगाने की, आपको गाली बकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आज भी चीज़ें हो रही हैं तो आप जान लीजिए मैं अभी तक डूबा नहीं हूँ, मैं अभी तक तैरने वाली सीढ़ी में नहीं आया हूँ। अभी तक वो जल मेरे नीचे ही है, ऊपर नहीं है। जिस दिन वो जल, वो नदी मुझे डुबाएगी, उस दिन गाली बकना बंद हो जाएगा, उस दिन दोष लगाना बंद हो जाएगा, उस दिन शैतान का सारा अथॉरिटी नष्ट हो जाएगा आपके परिवार से। यदि आज भी आपके जीवन में ये बात चलती है, वो चाची बुरा मान जाएगी, हम उनको अगर उनके कहने, उनकी बात नहीं मानी, वो बुरा मान जाएंगे, दीदी बुरा मान जाए। अब कौन ने उठाया ना, अरे मैं प्रार्थना कर रही हूँ फिर भी फ़ोन उठाना पड़ता है उनका फ़ोन, क्योंकि वो बुरा मान जाएंगी। ओह, अभी भी आप डूबे नहीं हैं, अभी बाबा आप डूबे नहीं हैं। यदि आप मनुष्य को खुश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप अभी तक डूबे नहीं हैं। आप अभी तक उस मसा में नहीं आए हैं ठीक से। अभी तक वो अनॉइंटिंग पूरा डुबाया नहीं है आपको। अभी आपको और संगति करने की आवश्यकता है, अभी आपको और मसा में जाने की आवश्यकता है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ आपको टकने तक ही आप आए हैं। जिस दिन डूब जाएंगे, आपको मनुष्य की परवाह नहीं रहेगी, आपको रहेगा परमेश्वर का राज्य। मैं आपको